बात कहाँ चल रही? बात यहाँ चल रही थी कि हमारे उन नौजवानों ने कौन सा नारा लगाया? जय श्री राम। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, हम नारा लगाते मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहाँ तक जायज है? भारत के संविधान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाना जायज, अल्लाहु अकबर का नारा लगाना जायज, और उनका भी नारा लगाना जय श्री राम का जायज है संविधान के एतबार से। लेकिन अगर हमारा ये नारा किसी बेटी को रुस्वा करने के लिए लगाया जाता, किसी बेटी को उनको डराने के लिए लगाया जाता है, तो ये 100% गलत है। कहीं से कहीं तक ये अच्छा नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी का नारा लेंगे तो ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे, तो याद रखो जय श्री राम का नारा लगाने हमारे भाइयों, आप तो तालिबे इल्म है, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको तो पढ़ना चाहिए, आपको तो लॉ की किताब पढ़नी चाहिए, आपको तो भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको तो इंसानियत का इतिहास पढ़ना चाहिए। वही रामचंद्र जी जिनका नाम लेकर आप मुस्कान को और फिर बुर्के में बाहिजाब लड़कियों को रुस्वा करने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी भी नारे से कोई चीज, डिक्टेटरशिप से किसी चीज को डराया नहीं जा सकता। वक्ती तौर पर आप डरा सकते हैं, लेकिन जब वो चिंगारी निकलती है मैदान में तो पूरे के पूरे करप्शन को जलाकर राख कर देती। श्री रामचंद्र जी का नारा लगाया, तुमको पता है कि रामचंद्र जी ने एक माँ की बात को, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, जब उनकी माँ ने कहा कि रामचंद्र जी इस गद्दी पर भरत बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे, तुम इसका बादशाह नहीं बनोगे, हम अपने बेटे को बनाना चाहते। रामचंद्र जी की सौतेली माँ, तुम्हें याद नहीं होगा कर्नाटक के जवानों, रामचंद्र जी की सौतेली माँ का नाम सुमित्रा और कैकेयी। उस सौतेली माँ ने कहा कि राम तुम तो समझदार हो, तुम समझदार हो, तुम चले जाओ जंगल में, जाकर झारग्राम के जंगल में अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो हमारा बेटा जो भरत है वो यहाँ पर गद्दी पर बैठकर शासन करेगा, मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। अपनी सौतेली माँ की इज्जत को रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए यही रामचंद्र जी कहाँ चले गए? 14 साल का वनवास काटने के लिए जंगल चले जाते हैं। उस राम का नाम लेकर वो राम एक तरफ अपनी माँ का सम्मान, एक औरत का सम्मान करने के लिए 14 साल का वनवास काटते हैं। लेकिन तुम इतने बहरूपिये हो, तुम इतने गुंडे हो, इतने शराब के नशे में तुम धुत हो गए हो कि तुम उस राम का, जिन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए, सौतेली माँ को खुश करने के लिए वनवास चले गए, तुम्हें उस राम का अगर सच्चे भक्त होते तो उस बेटी का सम्मान करते, बाहिजाब बेटियों को, उनके शक्ल को ढांकने के लिए उनको और ज्यादा तुम उनको इज्जत देते, उनको सर आंखों पर बिठाते। लेकिन नहीं जना, जय श्री राम का नारा लगाकर और गेरुए रंग का कपड़ा तुम हिलाकर डराने की कोशिश करते हो। डरेंगे नहीं ये बेटियां, इन बेटियों के रगों में सुमैया का खून है। वो सुमैया जिसने अबू जहल के दंदनाती हुई ताकत को ये कहा था कि अबू जहल तेरे पास ताकत है तो आजमा ले, मैं बेटी हूँ, मैं औरत हूँ, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत मेरे इन रगों के अंदर है। उस समैया का खून कर्नाटक की बेटियों के अंदर, तुम्हारे जय श्री राम के नारे से वो बेटी नहीं डर सकती है। उन बेटियों के रगों के अंदर बीबी आसिया का खून है। वो आसिया जिसने फिरौन का मुकाबला किया, जिसके चेहरे की खाल खींच ली गई थी, उस आसिया ने उस फिरौन के जुल्म का मुकाबला किया, लेकिन खामोश नहीं बैठी। आज की कर्नाटक की बेटी आसिया का खून इनके रगों के अंदर है, सुमैया का खून इनके रगों के अंदर है, हजरत खंसा का खून इनके रगों के अंदर है, हजरत जुनैरा का खून इनके रगों के अंदर है। अगर जय श्री राम के नारे की वजह से इनको डराना चाहते हो तो याद रखो, औरतों के हाथों से रावण का खात्मा हुआ, औरतों के हाथों से
भस्मासुर का खात्मा हुआ, औरतों के हाथों से बड़े बड़े दुर्गम राक्षस का खात्मा हुआ, औरतों के हाथों से पुख्ते नस्ल का खात्मा हुआ, इस सफेद हस्ती से मिटा दिया गया औरतों के हाथों से। और तुम्हारा भी खात्मा होगा इस देश में, आरएसएस बजरंग दल के लोगों, क्योंकि तुम संविधान को नहीं मानते हो, तुम श्रीमद् भगवत गीता को नहीं मानते हो, तुम ऋग्वेद को नहीं मानते हो, तुम यजुर्वेद को नहीं मानते हो। हम मानते हैं, हमारा कुरान कहता है कि बेटी की इज्जत करो, हम बेटी की इज्जत करते। तुम्हारा परमात्मा कहता है बेटी का सम्मान करो, उनको तुम परेशान मत करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या कहा परमात्मा ने कि बेटी की पूजा करो, उनको सम्मान करो। अगर नहीं करोगे तो इस धरती पर तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम इस देश के इंसानियत के खिलाफ बात कर रहे हो।